आज की एक और खबर है, बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये कयास और सवाल इसलिए उठने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह साहब पहुंचे थे नीतीश कुमार से मिलने आज। नीतीश कुमार ने खुद वेलकम किया जब उनके आवास पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी इस बैठक में मौजूद थे और यहां से निकलने के बाद किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया सीएम को लेकर, तो गृह मंत्री ने जो जवाब दिया उसको लेकर ढेरों सवाल खड़े हो गए। बिहार में अगली बार भी सीएम नीतीश कुमार पर सस्पेंस है। अमित शाह की नीतीश से मुलाकात में इस पर पेच सुलझने की उम्मीद थी, लेकिन एक इंटरव्यू में शाह के बयान ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। क्या चुनाव बाद नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद एनडीए की बैठक में क्या फैसला होगा? शाह के बयान के बाद इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। अब देखिए सवाल उठा कैसे, आखिर ऐसा हुआ क्या? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? दरअसल अमित शाह और नीतीश की आज मुलाकात हुई, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अमित शाह ने नीतीश की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। नीतीश की कई योजनाओं की भी शाह ने तारीफ की, लेकिन शाह के एक इंटरव्यू में दिए बयान पर हंगामा हो गया। अमित शाह ने कहा था चुनाव बाद विधायकों की बैठक होगी, एनडीए विधायकों की बैठक में सीएम चुना जाएगा। शाह के इस बयान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, क्या नीतीश एनडीए का सीएम चेहरा नहीं है? क्या चुनाव बाद नीतीश की जगह कोई और सीएम होगा? जेडीयू का आरोप बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जेडीयू ने कहा, ललन सिंह ने कहा विपक्ष के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं, चुनाव बाद नीतीश के नाम का आधिकारिक ऐलान होगा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शाह के बयान को लेकर बयान दिया। शाह ने कुछ कहा है तो यह आधिकारिक बयान माना जाएगा, मांझी ने कहा, लेकिन चुनाव से पहले अगला सीएम तय होना चाहिए। आइए इस खबर के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, वो सुनिए जरा। एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। 3 बार उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, तो उनके बात से सहमत है। चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। पिछले बार भी, अभी भी हमारा ज्यादा एमएलए है, लेकिन हमारे नीतीश जी ही नेता है, तो ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उनका संकेत ही स्पष्ट था कि नीतीश जी हमारे नेता हैं और हम ज्यादा विधायक लाकर भी नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और आगे भी हमारा नीतीश जी नेतृत्व करता रहेंगे। गृह मंत्री जी जो बोले हैं उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आधा काट कर मत देखिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के एनडीए के नेता नीतीश कुमार है, एनडीए के फेस नीतीश कुमार है और उन्हीं के नाम पर हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को फिनिश करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, नीतीश को फिनिश करो। तो अमित भाई तो कहिए दिए, एजेंडा तय कर दिए कि मुख्यमंत्री अभी नहीं, उसके गुप्त एजेंडा तो यही है उन लोग का, नीतीश कुमार नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। जनता बनाती है ना, अभी जनता, हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
लड़ेंगे, जीतेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अब सवाल यह है कि नामांकन का आज आखिरी दिन था, लेकिन सोचिए महागठबंधन में अभी भी खींचतान क्यों जारी है। महागठबंधन में फाइनल सीट शेयरिंग हो ही नहीं पाई, अब तक सही नंबर नहीं आया महागठबंधन में। अगली तस्वीर देखिए, मुकेश सहनी आज नजर आए। मुकेश सहनी जिद पकड़े हुए हैं कि वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन बनेंगे तो डिप्टी सीएम ही बनेंगे। अब देखिए जरा महागठबंधन में सीट बंटवारे के नाम पर हुआ क्या है। कल मैंने आपको बताया था 243 पर खींचतान मची है। पहले फेज के नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक यह घमासान चलता रहा। हुआ यह कि आखिरी दिन भी यही हाल रहा, महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच नहीं सुलझा है। कल मुकेश सहनी को मनाने से गठबंधन टूटने से बचा। आज कई सीटों पर दो दो दलों के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। करीब 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की संभावना बन रही आपस में। बछवाड़ा सीट पर सीपीआई के साथ कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया। 6 पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मुकेश सहनी मान तो गए, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी की सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। वीआईपी को 15 सीटें मिली, जिस पर सहनी नाराज हो गए थे। राहुल के दखल के बाद मुकेश सहनी में रहने को तो तैयार हुए गठबंधन में। 2 दिन से आरजेडी और वीआईपी में बातचीत टूट गई थी। सहनी ने कहा, मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए, मुझे तो डिप्टी सीएम बनना है। पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग होनी और इसके लिए नाम वापसी की तारीख 20 अक्टूबर है। बात नहीं बनी तो अंत तक सीटों पर खींचतान चल सकती है। सोचिए विचित्र तरह की लड़ाई हो रही है, साथ भी हैं और लड़ भी रहे हैं। सुनिए सियासतदानों। जो मुल्ला शाही है, एक एमएलए है, वो पिछली बार 113 वोट से हारे थे और उनकी टिकट काट दी गई। किस ग्राउंड पर काटी गई पता नहीं चला। और ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो 25,000, 28,000, 32,000 तक से हारे हैं। इस तरह का फैसला कुछ अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि भेदभाव से काम लिया गया। चुनाव लड़ेगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें। यहाँ महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं। महागठबंधन कर क्या रहा है? आपस में ही लड़ रहा है, आपस में ही 21 सीटों पे दोनों उम्मीदवार घोषित कर। बिहार की जनता तय करेगी। महागठबंधन का बंटाधार हो गया है। ऐसे भी बिहार की जनता पर घमंडिया इंडी गठबंधन वालों को कोई भरोसा नहीं है, तो एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ बिहार की जनता करेगी। देखिए ना, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। मांझी जी बोला एनडीए नुकसान में जाएगा। आप गिरिराज क्या बोला मुगलताई में बीजेपी ना रहे। कुशवाहा जी तो डेली लव लेटर लिख रहे हैं, बार्गेनिंग चल रही है, सब ठीक नहीं। केसी त्यागी भी बोले ही। हमारे यहाँ कौन बोला क्या? हमारे यहाँ तो ऑलवेज वे। महागठबंधन में कोई नेता नहीं है और जब ड्राइवर ही बन गए राहुल गांधी के तेजस्वी जी, तो स्वीकार करिए, राहुल शरणम गच्छामि, कोई दूसरा रास्ता नहीं आपके पास। कह रहे थे आदरणीय मांझी जी नुकसान होगा एनडीए को, हमें उचित सम्मान नहीं मिला। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे कि कुछ भी ठीक नहीं है। किसी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं। सब लोगों ने मिल बैठ करके तय किया है महागठबंधन में कि हम एकजुट होकर 243 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन था, तो जिनके पास मौका था उन्होंने आज नामांकन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने पाग पहनकर नॉमिनेशन किया। मैथिली ने 3 दिनों पहले ही बीजेपी की सदस्यता ली है और सीवान सदर से बीजेपी नेता मंगल पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर जन आशीर्वाद के लिए एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान मौजूद थे। वहीं लालगंज सीट पर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने। यहां से आरजेडी टिकट पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी ने पर्चा भरा है और इस दौरान उनकी मां अनु शुक्ला भावुक दिखी। वहीं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब ने भी पर्चा भरा है। वो रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ओसामा के बहाने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। विधानसभा में
निश्चित रूप से और पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक बड़ी जीत सिवान की जनता देगी। सभी के कह चाहे छी कि अहाँ सब हमरा खूब रास आशीर्वाद दिया, एक मौका दिया ताकि हम अहाँ के सेवा कर सकी और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपना में अलीनगर के सेहो जोड़ सके। फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार हमने एक मैसेज देने के लिए बिस्फी और बांकीपुर चुना था, इस बार अपना घर चुने हैं और इस बार जो मुकाबला है वो संजय सरावगी वर्सेस पुष्पम प्रिया ही है। जी के वासी हैं जाकर के उनका लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी मुझे उम्मीद है जाकर के उनकी मैं सेवा करता रहा हूँ, आगे भी सेवा करूंगा जाकर के। और बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर चल रहा जाकर के है और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जाएगी। दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं कुछ और बड़े चेहरे जिन्होंने आज नामांकन किया, उनमें छपरा में खेसारी का स्वागत हुआ। छपरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं खेसारी लाल। दिल से धन्यवाद और हम प्रयास करें कि दलों के बीच में चौगाई और हमेशा। उसके बाद खेसारी पहुंचे सुबह नामांकन दाखिल करने के लिए। भारी हुजूम समर्थकों का, उनके फैंस का। उसके बाद खेसारी भावुक हो गए, चुनाव की वजह से भावुक हो गए या फैंस को देखकर हो गए। किसी भी काम में टाइम देता हूँ, वक्त देता हूँ। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा संगीत को थोड़ा सा साइड नहीं करूंगा, बल्कि थोड़ा कम करूंगा, इधर टाइम ज्यादा दूंगा, क्योंकि समस्या छपरा में बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि डीएम ऑफिस तक पानी घुस गया था इस बार बारिश में। तो मैं जिस तरह मैंने खुद को बड़ा किया, प्रयास उसी तरह रहेगी कि जिस तरह मेरे बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ते हैं, उसी तरह हमारे छपरा के भविष्य जो आने वाले बच्चे हैं जो हैं वो कम से कम बेहतर स्कूल में पढ़े, उनका इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य हो। और सबसे बड़ा हम लोगों का जो पलायन रोकने का। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अमित शाह ने कहा था अगले साल तक पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया होगा। आज देखिए जरा, 100 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं उनके सरेंडर करने की। बहुत सुंदर तस्वीर